जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी परीक्षा के स्तर मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। एकदम महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा जैसे फीलिंग होगी। आप इसको पूरा हल करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन है। 40 नंबर का है ये, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आर्मी अग्निवीर के लिए खासकर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मैथ है, यहाँ से 15 क्वेश्चन मैथ है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग है, 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 240 का 25% कितना होगा? 240 का परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। 240 का मतलब गुणा होगा 25%, परसेंट का मतलब अपान में आएगा 100, कट जाएगा 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 6 चौको 24, 60 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी। अगला देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और विक्रय मूल्य 920 रुपये है, तो लाभ क्या होगा परसेंटेज में? ये प्रॉफिट लॉस से लिया गया, हर टॉपिक वाइज से लिया गया है, हर चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, विक्रय मूल्य 920 है, सीपी कॉस्ट प्राइस सीपी 800 है, एसपी 800 और ये 920 है एसपी, तो इसका लाभ कितना होगा? देखिए ये दोनों का अंतर कितना आएगा? 120 आएगा, 120 अपान कितना 800 रुपये आएगा। लाभ पूछा हुआ है तो 800 आएगा। अगर हानि पूछता तो 920 होता। लाभ पूछा हुआ है तो छोटा वाला लेंगे, हानि पूछता तो बड़ा वाला लेते। 800 और ऊपर लिख देते हैं। इसका दोनों का अंतर क्या होगा? 120 अपान 800, परसेंट में पूछा हुआ तो 100 कर देंगे 100, तो 0 0 0 0 कट जाएगा। 15 8 120, 8 एकम 8, 15 8 120, 15% आएगा। ऑप्शन सी नंबर इज राइट आंसर। अगला देखिए, 3:5 के अनुपात में दो संख्याओं का योग 64 है, तो छोटी संख्या क्या होगा? 3:5, ये दोनों का ऐड करें 5 3 8, 8 का 64 है, तो छोटी संख्या क्या होगा? 64 है तो इसका होगा, छोटी संख्या पूछा हो तो 24 आएगा। 8 64, 8 3 24, 24 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो साधारण ब्याज मतलब मूलधन, दर, समय दिया है, तो इसमें मूलधन वाला फार्मूला, मूलधन बराबर ये वाला फार्मूला है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर ये फार्मूला है, मूलधन प्लस दर प्लस समय, इंटू रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, यहाँ इंटू रहेगा 2 बार, समय रहेगा टाइम अपान 100, ये वाला फार्मूला है। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ऐसे हल हो गए, 5000 इंटू 8 वर्ष के लिए इंटू 2 अपान 100 रहेगा। जीरो से काट दो इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो दोनों को गुणा कर दो। 50 इंटू 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 800 रुपये आएगा। ऑप्शन सी नंबर 800 रुपये। अगला देखिए, 12 18 24 30 और 36 का औसत क्या होगा? 12 18 24 30, 12
प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36, इसका औसत क्या होगा? इसको जोड़ के इसमें कितने संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? ऐड करिए, देखिए 12 18 30, 30 और 24 54, 54 36 गलत है, 30 है, ये वाला 30 है। 12 18 30, 30 30 60, ये 24 और 36 जुड़ के कितना हो जाएगा? 50, 90 आएगा, 90 नहीं आएगा, सॉरी। 12 18 30, 30 24 54 54 30 84 84 96 90 से 120 आएगा, 120 आएगा इसका, 120 अपान 5, तो 5 एकम 5, 24 पंचे 120 होगा, ये 24 आंसर आएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इसमें डीएसटी का रूल लगा, डी बराबर एस इंटू टी, ये फार्मूला लगेगा। देखिए क्या होगा, 60 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे में। दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, काट देंगे इसको, 10 एकम 10, 10 छक्के 60, 25 छंगा 150, 150 आएगा इसका आंसर, 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्या होगा, अगला क्या कर रहा है, 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 15 आदमी हैं, 15 आदमी किसी काम को, कोई काम है ये 12 दिन में करते हैं, मान लो कोई काम एक रख दिया 12 दिन में करते हैं, तो वही आदमी 10, वही काम को 10 आदमी कितने घंटे में, कितने दिन में करेंगे? ये कोई काम, यही काम कितने दिन में करेंगे? देखिए कटेगा, ये 2 से काटो पहले, 5 दूनी 10, 5 ताई 15, यहाँ 2 आएगा, 5 दूनी 10, 5 ताई 15, 3 से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 36 18 दिन होगा, 18 दिन, सी ऑप्शन। अगला देखिए, 0.75 को भिन्न के में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? 0.75 को भिन्न बदलो, 0.75 दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, तो 2 जीरो लग जाएगा, नीचे कटेगा, ये 25 से कटेगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4 आएगा, ऑप्शन सी 3/4 आंसर आएगा। अगला का, यदि x प्लस 15 बराबर 40 तो x का मान है, x प्लस 15 बराबर 40 है, तो x बराबर इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 15 बराबर 25 आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्या है, एक वस्तु पर 1000 अंकित मूल्य है और 10% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लो 1000 अंकित मूल्य है, कोई अंकित मूल्य 1000 है, इसमें 10% छूट दे दिया तो 90 का होगा, अपान में 100 होगा, जीरो से काट दो, 1 0 से 1 0 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 900 आएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, 18 और 24 का HCF क्या होगा? 18 और 24 का HCF, ऑप्शन देखो पहले, 4 से तो 18 नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 8 से 18 नहीं कटेगा, 12 से 18 नहीं कटेगा, तो 18 और 24 का HCF, 18 और 24 का HCF आएगा 6 आएगा, बी नंबर, ऑप्शन बी। अगला देखिए, 12 और 18 का एलसीएम पूछा हुआ है, 12 18 का एलसीएम, ऑप्शन देखो पहले, 24 होगा नहीं, 30 नहीं होगा, 36
बार 3 36, 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा। 48 बार 4 48, 18 3 54 नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। 12 और 18 का एलसीएम जो है 36 आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्या पूछा, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए देखिए क्या है, क्या है, यही फार्मूला लगेगा। देखिए लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 12 इंटू 8 स्क्वायर में रहेगा। 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ऑप्शन बी नंबर है। अगला देखिए, किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगा? मान लो कोई संख्या x मान लेते हैं, ये कोई संख्या है, इसका 40% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगा? 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 2x बराबर, ये इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 8 पंच 40, 400, तो x बराबर क्या आएगा? देखिए x बराबर 400/2 बराबर 200 आएगा, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला देखिए, यदि 5 पेन की कीमत 75 है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? इसको देखो ट्रिक से लगाते हैं। 5 पेन की कीमत 75, 5 पेन की कीमत 75 है तो 8 पेन की कीमत क्या होगी? इसको ऐसे लगाओ, ये गुणा कर दो, ऐसे ऐसे गुणा कर दो। देखिए 75 इंटू 8 अपान 5, 5 एकम 5, 15 पचे 75, तो 15 अट्ठे 120 आएगा। 8 पेन की मूल 120, 120 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला यहाँ से रीजनिंग शुरू हुआ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग लिया गया है। देखिए श्रेणी पूरा कीजिए, 2 4 8 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आएगा, टेबल 32 ऑप्शन। अगला देखिए, यदि किसी कूट भाषा में CAMEL को ECOGN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में वेल WHALE को क्या लिखा जाएगा? देखिए CAMEL को ECOGN तो WHALE को क्या लिखा जाएगा? देखिए क्या है, इसमें 3 2 5 प्लस 2 ऐड किया हुआ है, प्लस 2, इसमें भी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसमें प्लस 2 होगा, तो W 23 2 25 Y आएगा। अगला H 8 2 10 J YJ, A से C होगा, L से MN होगा और E से G होगा, YJCNG, ऑप्शन सी नंबर, ये ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा। अगला देखिए, विषम शब्द चुनिए, आम केला सेब आलू, आम केला सेब फल है और ये आलू सब्जी है। ये सब्जी है तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ये तीनों फल है।
अगला देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये डायरेक्शन है। ये यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ से उत्तर की ओर 10 मीटर गया, इधर 10 मीटर गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर इधर मुड़ेगा, इधर 5 मीटर गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यहाँ से यहाँ, ये किस दिशा में है? ये पूरब है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ और ईस्ट में है, मतलब कि उत्तर और पूरब में है। ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बताइए क्या होगा। तो हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर दिए एकदम बेसिक से। इसको ज़रूर देखें पूरा वीडियो। 15 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, एकदम बेसिक से हल किए हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।